स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको पुराने पेपर बताए थे, प्रश्न पत्र जो भी पुराने हैं वो बता रहे हैं हम आपको। ये इसी सिलसिले में ये MSc प्रीवियस एग्जामिनेशन 2023 का ये पेपर है। और ये पेपर एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको भौगोलिक चिंतन के नाम से हम जानते हैं, वो वाला पेपर है। देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आए हुए थे, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो 2023 का ये प्रश्न पत्र है और देख सकते हैं आप, इसमें 3 सेक्शन में प्रश्न पत्र आता है आपका। तो पहले सेक्शन में इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, भारत में वैदिक और पौराणिक काल के दौरान भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में लिखिए। तो इसमें भारत के बारे में पूछा है कि भारत में वैदिक काल में और पौराणिक काल में कौन कौन सी भौगोलिक विचारधाराएं चलती थी, कौन कौन से भौगोलिक विचारक थे, उनके बारे में हमको लिखना है। इसमें क्या क्या उस दौरान हुआ, कौन कौन सी जो है किताबों या पुराण के वेद है, उनमें से कौन कौन सा अध्ययन हमको मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। अगर आप पढ़ेंगे जो है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, उसमें आपको ये भारत का संदर्भ में मिलेगा। ज़्यादा बड़ा वर्णन नहीं है, 4-5 पन्नों का वर्णन है आपको यहाँ पर। वारेनियस मॉडर्न भूगोल के संस्थापक थे। आधुनिक भूगोल में बर्नहार्ड वारेनियस को आप सभी ने पढ़ा होगा। 17वीं शताब्दी में इनकी शताब्दी कही जाती है। बर्नहार्ड वारेनियस द्वैतवाद के संस्थापक थे। इन्होंने आधुनिक भूगोल में क्या योगदान दिया, किस तरीके से इन्होंने भूगोल को देखा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है आपको। वारेनियस, हम्बोल्ट, रीटर, इरेटोस्थनीज, एनेक्सिमेंडर, इनके बारे में आपको बहुत गहराई से अध्ययन करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनः जागरण काल के भूगोलवेत्ताओं पर एक विस्तृत विवरण दीजिए। भूगोल में आपने काल देखे होंगे, तो एक आता है पुनः जागरण काल। पहले शास्त्रीय काल था, फिर अंधकार युग था, फिर पुनः जागरण काल 12वीं 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से माना जाता है। तो वहाँ से कौन कौन से भूगोलवेत्ता जो है आए और उन्होंने भूगोल में क्या क्या योगदान दिया, क्योंकि अंधकार युग में सारा जो है सब कुछ चौपट कर दिया था बाइबल वालों ने। तो उसके बाद जो पुनर्जागरण काल आया, उसमें किस तरीके से भूगोलवेत्ताओं ने जो भूगोल का विकास किया, उस पर आपको एक विवरण प्रस्तुत करना है। तो यह है, इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो सेक्शन 2 से है दूसरा प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि भौगोलिक विचारों के बारे में ब्रुन्स का योगदान। आपको पता होगा ब्रुन्स, विडाल डी ला ब्लांश के बाद जो सबसे बड़े फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए हैं, मानव भूगोल में जिनका योगदान है, वो जीन ब्रुन्स है। तो जीन ब्रुन्स के बारे में आपको योगदान लिखना है। उन्होंने क्या क्या, कौन कौन सी बुक्स लिखी, कौन कौन से विचार उन्होंने दिए, और वो प्रकृति को बड़ा मानते थे या मानव को बड़ा मानते थे, इस बारे में आपको उनके योगदान का वर्णन करना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल एक मानव पारिस्थितिकी एवं वातावरण विज्ञान है, समझाइए। ये बहुत ईजी प्रश्न है। इसको आपको भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में के अकॉर्डिंग समझाना है। जो आप लिख सकते हैं, मानव पारिस्थितिकी के बारे में लिख सकते हैं, पर्यावरण भूगोल के बारे में लिख सकते हैं, भूगोल से संबंध करके उनका। और ये आई गया, देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला भौगोलिक विचारों में हम्बोल्ट का योगदान। इनको तो पढ़ के ही जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे नहीं आए तो भी पढ़ के जाना है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हम्बोल्ट हुए, रीटर हुए, इरेटोस्थनीज हुए, बर्नहार्ड वारेनियस हुए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। रेडजेल भी है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता है, एनेक्सिमेंडर, इकेटियस वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके 7वां प्रश्न है, द्वैतवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है द्वैतवाद। द्वैतवाद किसे कहते हैं, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। उसके भूगोल के विकास में इसके प्रभाव क्या पड़े। द्वैतवाद यानी कि दो अलग अलग विचारधाराओं में जो है मतभेद उत्पन्न होना, उसको द्वैतवाद कहते हैं। जैसे द्वैतवाद मानव भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी में भी है। द्वैतवाद आपको अलग अलग विचारधाराओं में मिलता है। बर्नहार्ड वारेनियस ने इसकी जो है महत्वपूर्ण व्याख्या की थी, उसके बारे में आपको लिखना है। आपने हॉटशॉन शेफर विवाद भी सुना होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भूगोल के विकास पर विवरण दीजिए। अब ये एक पहला प्रश्न जो आपका आया था लगभग उसी से सिमिलर है, वहीं से आपको जोड़ तोड़ करके लिखना है। पौराणिक काल पहला प्रश्न आया था इसमें, और अभी भारत में भूगोल के विकास। भारत में आपको शास्त्रीय काल से, पुराण और वेदों से भूगोल के बारे में बताना है। फिर उसके बाद कौन कौन सी जानकारी कहाँ कहाँ, कौन कौन सी किताबें मिलती है उसके बाद। और भारत में जो है 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद जो भूगोलवेत्ता आए हैं, उन्होंने भूगोल में क्या क्या योगदान दिया, इन सभी के बारे में विवरण प्रस्तुत करना है। इन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। अनुसंधान एवं अन्वेषण का युग। अनुसंधान यानी खोज का युग, जिसमें बहुत सारी महान खोजें हुई। समुद्री रास्तों पे आपको पता है वो मैगेलन वगैरह गए थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, कुक वगैरह इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अन्वेषण का युग, उसमें कौन कौन सी खोज हुई, कौन कौन सी नई चीज़ों को खोजा गया, द्वीपों को खोजा गया, देशों को खोजा गया। क्षेत्रीय विभिन्नता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद करके जाएंगे। क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन, ये और ये है यूनान और रोम के भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ये प्रश्न जरूर आएगा बड़े प्रश्न के रूप में, यानी कि ये अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छोटे प्रश्न के रूप में, यानी कि इसको एक 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, यूनान और रोम के भूगोलवेत्ता। तो हम अगर भूगोल में सबसे पहले भौगोलिक चिंतन में पढ़ेंगे तो इन्हीं का योगदान पढ़ेंगे हम,
यूनानी भूगोलवेत्ताओं का सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें होमर से लेकर के पोसिडोनियस तक आपको पढ़ना पड़ता है। और भी विद्वान हैं इसमें, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, प्लेटो, अरस्तो वगैरह सबको पढ़ना पड़ता है आपको। और नेक्स्ट जो रोमन है उसमें टोलमी को पढ़ना पड़ता है आपको, स्ट्रैबो को पढ़ना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पेपर था 2023 का एमए प्रीवियस एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ अभी के पेपर में जो आप पढ़ के जाएंगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।